हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। आज है 29 मई। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गीतानोस नोसैदा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? देखिए, जो गीतानोस नोसैदा हैं ये चुने गए हैं लिथुआनिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। अच्छा, तो देखिए ये जो है ये दूसरी बार लिथुआनिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इससे पहले ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने इस चुनाव में किसे हराया है? इन्होंने हराया है इंग्रिदा सिमोनेट। ठीक है, अच्छा चलिए इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का रहने वाला है, 2024 से 2029 तक। ठीक है, लिथुआनिया की बात हो रही है तो लिथुआनिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये मैप है यूरोप का और इस मैप में हम देख रहे हैं लिथुआनिया ये है। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है विल्निस। करेंसी है यहाँ की यूरो। और यहाँ के पीएम कौन है? ये है इंग्रिदा सिमोन। ठीक है, ये लिथुआनिया की बात हो गई है। मैप आपको इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको पता रहे कोई भी देश, कोई भी जो कंट्री है हम जिसकी बात हो रही है वो विश्व में मैप में कहाँ है, तो आपको एक बार ये देखना जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसे एक बार नजर में जरूर रखा गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार आईपीएल खिताब जीता है? तो देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक जो ये आईपीएल है ये 3 बार जीत लिया है। ये तीसरी बार था जो कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। तो देखिए ये कहाँ हुआ था? ये फाइनल मैच हुआ था चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम में। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है सनराइजर्स हैदराबाद को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये इनका तीसरा खिताब था। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनका तीसरा खिताब था। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये खिताब जीता था 2012, फिर जीता 2014 में और अब इन्होंने जीत लिया है 2024 में। तो अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस अवार्ड को कितनी बार जीत लिया है? आईपीएल 3 बार। ठीक है, 3 बार ये जीत चुके हैं। आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था 22 मार्च से 26 मई तक। ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 17वां संस्करण था। ठीक है, टाइटल किसका था? ये स्पॉन्सर किसने किया था? टाटा ने ये स्पॉन्सर किया है। कुल टीमें जिन्होंने हिस्सा लिया, 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, और आपको पता ही है तीसरी बार जो विजेता बना है वो कौन बना है? कोलकाता नाइट राइडर्स। और उपविजेता कौन बने हैं? उपविजेता बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इसमें हार गए हैं फाइनल मैच में। ठीक है, आपको पता है पहली बार ये कब खेला गया था? 2008 में। आयोजन कौन करता है आईपीएल का? बीसीसीआई। अच्छा, सबसे पहले जब ये मैच हुए थे, आईपीएल जो सबसे पहले हुआ था 2008 में, तो किसने जीता था? तब जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, अच्छा जो टीम जीती है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके कैप्टन कौन है? ये हैं श्रेयस अय्यर। और सनराइजर्स हैदराबाद के कौन है? ये हैं पैट क्यूमिंस। ठीक है, तो ये आईपीएल के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो ये हमने कवर कर लिए हैं। देखिए ये सिर्फ फाइनल फाइनल मैच के हैं, ये जरूरी चीजें हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आईपीएल की क्लास है वो हमारी आज आ जाएगी। आईपीएस जो आईपीएल वाली जो क्लास है वो आप जरूर देखें, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी कवर किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो देखिए एशियन चैंपियनशिप हुई है, इसमें गोल्ड मेडल जिसने जीता है वो पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए उनका नाम है दीपा कर्माकर। हाँ जी, तो देखिए ये मैप में आप देख रहे हैं, ये है दीपा कर्माकर जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, ये कहाँ हुआ था एशियन चैंपियनशिप? ये हुई थी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? एशियाई वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ किया गया। तो इसमें जो हमारी भारतीय जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप में क्या है? ये इनका दूसरा मेडल है। इससे पहले इन्होंने 2015 में जो हिरोशिमा में हुआ था जापान में, वहां इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, उस समय इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था 2015 में, और अब इन्होंने 2024 में गोल्ड जीत लिया। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं दीपा कर्माकर के बारे में। ये त्रिपुरा से संबंधित है, इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अभी तक इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं एक बार देख लेते हैं।
इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2015 में। इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हम इसे पूरा नाम बोलते हैं, ये मिला है इन्हें 2016 में। पद्मश्री मिल चुका है इन्हें 2017 में। ठीक है, अब त्रिपुरा की बात हो रही है, तो देखिए ये भारत का मैप है और त्रिपुरा कहाँ है, ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये मैप है इसमें यूपी कहाँ है, एमपी कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, गुजरात कहाँ है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए हम जितने भी रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टेट से, हम मैप कवर करते हैं ताकि आपको पता रहे कौन सा स्टेट कहाँ है। तो देखिए आपको पता है ये बांग्लादेश है ना, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश के जस्ट बराबर में ये क्या है, ये है आपका त्रिपुरा। यहाँ की कैपिटल क्या है, अगरतला। यहाँ के सीएम कौन है, मनिक साहा। यहाँ के गवर्नर कौन है, एन इंद्रसेन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, अब हम त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा क्या हुआ था, 1956 में त्रिपुरा एक यूटी बना था। यूटी मतलब केंद्रीय यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये केंद्र के अंडर में था, केंद्र शासित प्रदेश बना 1956 में। परंतु उसके बाद क्या हुआ, 1972 में त्रिपुरा अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका था, ये हुआ था 1972 में। तो यदि राज्य बनने की बात है, इंडिपेंडेंट राज्य, तो ये हमारा 1972 है, क्योंकि उससे पहले ही केंद्र शासित राज्य था 1956 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में द ग्रांड प्रिक्स, देखिए आप देखते रहिए कई सारे अवार्ड आ चुके हैं कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में इंडिया के पास। तो कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में द ग्रांड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार कौन बनी है। तो देखिए जिन्हें द ग्रांड प्रिक्स अवार्ड मिला है, ये मिला है पायल कपाड़िया को, और ये पहली भारतीय फिल्म मेकर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, द ग्रांड प्रिक्स। इनके बारे में जान लेते हैं। जो पायल कपाड़िया हैं, इन्हें द ग्रांड प्रिक्स जो मिला है, ये आपको पता है भारतीय फिल्मकार है, और इन्हें किस लिए मिला है, इनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आपको ये नोट रखनी पड़ेंगी, ये नोट कर लीजिए। फिल्म का नाम है इनकी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, इस फिल्म के लिए इन्हें द ग्रांड प्रिक्स अवार्ड मिला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कांस फेस्टिवल की। तो आपको पता है जो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल ये चला हुआ है, इसमें अनसुया सेन गुप्ता को जो अवार्ड मिला है, ये शेमलेस मूवी के लिए मिला है। इन्हें अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक अवार्ड और भारतीयों को गया है, ये गया है ला शिनेफ अवार्ड। ये ला शिनेफ अवार्ड आपको पता है FTII, ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ है, ये पुणे में है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ है, पुणे में है, और इसके स्टूडेंट्स ने एक मूवी बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई, और उस शॉर्ट फिल्म के लिए इन्हें अवार्ड मिला। शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, इनके लिए, इस शॉर्ट फिल्म के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, ला सिनेफ अवार्ड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा। तो देखिए इस पदक तालिका में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 6वां स्थान। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो देखिए ये कौन सी थी, ये 11वां इसका संस्करण है, ये 11वीं बार हो रहा है, और इसका जो आयोजन है वो किया गया है जापान के कोबे में। ठीक है, कोबे शहर में ये किया गया है। भारत ने कुल इसमें 17 मेडल जीते हैं। तो देखिए गिनती जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आने की किसी भी कंट्री की, किसी भी जब हम प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, तो आप सोचते होंगे कि प्रथम द्वितीय तृतीय पदक कौन। तो देखिए टोटल पदक मायने नहीं रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिया जाता है वो गोल्ड के वैसे अकॉर्डिंग दिया जाता है, हालांकि टोटल भी काउंट किए जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते हैं, जो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतता है वो ऊपर रहता है। तो देखिए भारत ने इस प्रतियोगिता में 17 पदक जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, ठीक है, यानी 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक इसमें जीत लिए हैं। और भारत कौन से स्थान पर रहा है, 6वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रतियोगिता में जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उनके नाम एक बार देख लीजिए। ये है मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने हाई जंप में जीता है, पुरुषों की हाई जंप में गोल्ड जीता है। अगले हैं सुमित अंतिल, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। सचिन खिलारी, इन्होंने पुरुष शॉटपुट में गोल्ड जीता है। सिमरन शर्मा, इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर रेस में गोल्ड जीत लिया है। दीप्ति जीवन जी, इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर रेस में गोल्ड जीता है। एकता भयाना, इन्होंने
महिला क्लब थ्रो में गोल्ड जीता है। तो देखिए ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है 6। चलिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। ये हर 2 साल में होने वाली प्रतियोगिता है। ये ऐसी प्रतियोगिता है जो हर 2 साल में होती है, ठीक है। इन्हें हम पैरालंपिक बोलते हैं। द्विवार्षिक पैरालंपिक एथलेटिक्स कार्यक्रम है। इसका आयोजन करता है विश्व पैरा एथलेटिक्स। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में, और ये इसका 11वां एडिशन था, यानी 11वीं बार ये मनाए जा रहे हैं, 11वीं बार ये हो रहा है, 11वां एडिशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं तब क्यों ये चर्चा में है। तो देखिए तमिलनाडु वन विभाग ने क्या किया है, तमिलनाडु में जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसमें 3 दिवसीय जनगणना शुरू की है। किसकी? हाथियों की। इसमें हाथियों की जनगणना शुरू हुई 3 दिन में। इस टाइगर रिजर्व में जितने भी हाथी हैं उनको तमिलनाडु यहाँ क्या होगा, हाथियों की जनगणना की जाएगी, कितने हाथी हैं, ठीक है। इस टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। ये तमिलनाडु के इरोड जिले में है, और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर ये स्थित है। इस अभ्यारण्य घोषित किया गया सन 2008 में, और टाइगर रिजर्व के रूप में इसे अधिसूचित किया गया था 2013 में, ठीक है। इस टाइगर रिजर्व में जनजातियां भी निवास करती हैं। एक है इरूला और दूसरी है कुरुम्बा। ये याद रखिएगा। आजकल देखिए पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इरूला कुरुम्बा जो जनजातियां हैं ये कहाँ निवास करती हैं, ठीक है। तो कहाँ निवास करती हैं? तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में भी कहाँ? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। फिर भी हो सकता है आपसे इतना डीपली ना पूछा जाए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो इरूला और कुरुम्बा जनजातियां तमिलनाडु में निवास करती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा खोजा गया ग्लीज 12 बी क्या है? तो देखिए जो ग्लीज 12 बी है ये है अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। तो वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्या किया है, ये नासा की टीम है। तो इन्होंने क्या किया है, एक ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS टैस का उपयोग करके एक ग्रह की खोज की है। इस ग्रह का नाम है ग्लीज 12 बी, इन्होंने नाम रखा है। ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है एक ऐसा ग्रह जो हमारे सौरमंडल का नहीं है। ग्रह तो है परंतु हमारे सौरमंडल का नहीं है। आपको पता है ब्रह्मांड में न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं और कितने सौरमंडल हैं, कोई गिनती नहीं है, अथाह है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। साइंस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो ग्लीस 12 बी जो सौरमंडल है, ये जो सॉरी ग्रह है, तो ये हमारे सौरमंडल का नहीं है, हमारे सौरमंडल से बाहर का ग्रह है, ठीक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये क्या है, जो खोजे गए कुछ चट्टानी ग्रह हैं उनमें से एक है जिसमें मनुष्य जीवित रहने की क्षमता तो है, परंतु यह हमारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। ये है 40 प्रकाश वर्ष दूर है ये हमारी पृथ्वी से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए जो ये जो प्रगति है कार्यक्रम ये आयोजित किया जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसे कर कौन रहा है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद इसे आयोजित कराएगा। 28 मई को ये आयोजित होना है, हो चुका है। तो ये है कहाँ है? दिल्ली में ये आयोजित हुआ है, ठीक है। इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या रहा है? आयुर्वेद अनुसंधान और उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। और इसके जो उद्घाटन है वो किसने किया? वो किया आयुष मंत्रालय के सचिव वैद राजेश कोटेचा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहते हैं, ये राजस्थान में है। इसमें आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं? तो देखिए क्या होता है, यहाँ सर्वे किया जाता है वाटर होल, वार्षिक वाटर होल जो सर्वेक्षण है उसके दौरान यहाँ कुछ इंडियन बस्टर्ड दिखे हैं। कितने इंडियन बस्टर्ड दिखे हैं? तो देखिए ये दिखे हैं 64, ठीक है, इनकी काउंटिंग की गई। तो ये कहाँ है वैसे? जो राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क है ये है हमारा जैसलमेर और बाड़मेर जिले दोनों में स्थित है, ठीक है। और यहाँ जो वार्षिक बात कर रहे हैं, वार्षिक वाटरफॉल जो सर्वेक्षण है, इस सर्वेक्षण के दौरान यहाँ 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं, जबकि 2022 में जो जनगणना हुई थी उसमें यहाँ 42 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए थे। पहले कितने मिले थे? 42, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ गई है और वो 64 दिखे हैं।
चलिए, ग्रेट इंडियन ये है ग्रेट, देखिए इसको आप मैप फोटो में देख रहे हैं, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी। ये क्या है आपको पता है? ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसे गोडावल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोडावण। ठीक है, इसे गोडावण के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान राजकीय पक्षी है। ठीक है, और आपको बता दें ये भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय माना जाता है। लुप्त प्राय का मतलब होता है जो ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं, जो जो मतलब बिल्कुल एक दो दिखते हैं, अदरवाइज दिखने बंद हो गए हैं। और आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें ये गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो हैं, चाहे वो वृक्षों की प्रजातियां हैं, चाहे वो पशुओं की हैं, पक्षियों की हैं, वो प्रजातियां हैं जो बिल्कुल अपने खत्म होने बहुत लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आईसीसी पुरुष टी20 का जो वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है शाहिद आफरीदी। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं एक बार। देख, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये आयोजित होगा टी20 वर्ल्ड कप, और इसके लिए शाहिद आफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, शाहिद अफरीदी से पहले कौन था? जो हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं क्रिस गेल, और जमैका के धावक हैं उसेन बोल्ट। पहले ब्रांड एम्बेसडर ये थे। ठीक है, तो चलिए अपना रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए यदि वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इसमें कवर किए हैं, और कोशिश करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करें और जल्दी से आपके पास ये प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।